दोस्तों लाइफ में किसी भी तरह की सिचुएशन में अपने फाइनेंशियल नीड को फुलफिल करने के लिए हम एक फाइनेंशियल पोर्टफोलियो बनाते हैं जिसमें हम क्या करते हैं अलग अलग असेट क्लास में फंड इन्वेस्ट करते हैं। इसमें फिक्स डिपॉजिट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, आप शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, कोई भी गोल्ड या किसी तरह का प्रेशियस मेटल होते हैं उसमें हम फंड लगाते हैं, रियल इस्टेट में हम फंड लगाते हैं। इससे हमारा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होता है, स्ट्रांग होता है, स्टेबल होता है, सेफ होता है। और इन सब में से जितने मैंने एसेट क्लास बताए इनमें से जो सबसे बेस्ट एसेट होता है वो होता है रियल एस्टेट एसेट। आप सिंपली रियल एस्टेट का भी एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं एंड अपने सारे फाइनेंशियल नीड इससे आप फुलफिल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का जो वीडियो बनेगा वो रियल एस्टेट पोर्टफोलियो को लेकर बनेगा। पूरा एंड तक देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत कम चैनल में इस तरह का वीडियो बनाया जाता है। ज़्यादातर आपको प्रोजेक्ट को लेकर बनाएंगे, बिल्डर को लेकर बनाते हैं, लोकेलिटी को लेकर बनाते हैं, लेकिन ये टेक्निकल अवेयरनेस या रियल एस्टेट मार्केट को लेकर अवेयरनेस बहुत कम चैनल में बनता है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा ये वीडियो, पूरा एंड तक देखिएगा। आज इसमें हम पोर्टफोलियो क्या होता है, रियल एस्टेट पोर्टफोलियो, उसमें किस तरह का प्रॉपर्टी हमें कवर करना चाहिए, कौन सी एरिया में इस तरह का प्रॉपर्टी हमें मिल सकता है, ये सारी चीज़ आप कवर करते हैं। वेलकम टू आवर चैनल द रियल स्टोरी ऑफ रियल एस्टेट। चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सो रियल एस्टेट पोर्टफोलियो मतलब कलेक्शन ऑफ डाइवर्सिफाइड फंड या एसेट, या रियल एस्टेट में हम कहेंगे कलेक्शन ऑफ डाइवर्सिफाइड प्रॉपर्टीज़। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हमारे पोर्टफोलियो में होना चाहिए। 3 टाइप के प्रॉपर्टी आपके पोर्टफोलियो में। नंबर 1 इज कंजप्शन मीन्स जो आप सेल्फ यूज़ के लिए रखेंगे। जैसे हमारे घर है, रहने के लिए सबको अपना एक फ्लैट चाहिए, मकान चाहिए, हाउस चाहिए, तो ये हो गया आपके सेल्फ यूज़ के लिए, दैट इज़ कंजप्शन। इसके लिए आप कोई रेसिडेंशियल सोसाइटी में अपार्टमेंट ले सकते हैं, कोई रेसिडेंशियल सोसाइटी में आप प्लॉट लेकर उसमें घर बना सकते हैं। तो ये तरह तरह का और भी रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स या प्लॉट होता है जिसमें आप अपने सेल्फ यूज़ के लिए आप इस तरह का एक प्रॉपर्टी आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। नेक्स्ट होता है इनकम। अच्छा, जो जॉब में है या बिजनेस में है, कभी भी कुछ किसी तरह का इश्यू हो सकता है जॉब में या बिजनेस में, कभी डाउनफॉल हो सकता है, तो आपकी जो इनकम है उसके लिए हमेशा एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, तभी आप फाइनेंशियली फ्री हो पाएंगे। तो ये रियल एस्टेट में आपके लिए एक रेंटल इनकम वाला प्रॉपर्टी होना चाहिए, चाहे एक हो, 2 भी हो, जितने भी आप कर सकते हैं। इस टाइप का आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए जिससे आपका रेंटल इनकम आपका सैलरी के बराबर एक इनकम जनरेट हो पाए। ये हो गया सेकंड ऑप्शन। तो थर्ड में क्या होता है, वेल्थ क्रिएशन। हमें कभी एक बड़ा अमाउंट का फंड चाहिए होगा, जैसे आप बिजनेस एक्सपैंड करना चाहिए, आपको अपनी चिल्ड्रन एजुकेशन या उनकी शादी के लिए चाहिए, या किसी और तरह का और आप फर्दर प्रॉपर्टीज़ लेना चाहेंगे, तो आपको वेल्थ बड़ा अमाउंट एक फंड चाहिए। उस सिचुएशन में आप अपने जो जिस घर में रहते हैं उसको आप सेल नहीं कर सकते। आप जिसमें आपका एक रेंटल इनकम आता है उसको सेल करेंगे तो आपका इनकम कम हो जाएगी। तो इसके लिए भी एक हो, 2 हो, जितने भी हो, आपके अलग प्रॉपर्टीज़ या रियल एस्टेट एसेट होना चाहिए, सिर्फ वेल्थ क्रिएशन। तो कितने हमने देखा, 3 तरह का एसेट आपके रियल एस्टेट पोर्टफोलियो में होना चाहिए, सेल्फ यूज़ के लिए, इनकम के लिए एंड वेल्थ क्रिएशन के लिए। नाउ सेल्फ यूज़ के लिए जैसे मैंने बताया आपको, आप रेसिडेंशियल अपार्टमेंट में ले सकते हैं, आप कहीं प्लॉट लेकर उसमें कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, आप किसी गेटेड सोसाइटी में बिल्डर के डायरेक्ट विलास टाइप के होते हैं वो भी ले सकते हैं। रेंटल इनकम के लिए बेस्ट सबसे होता है कमर्शियल प्रोजेक्ट, चाहे वो रिटेल मार्केट हो या वो ऑफिस स्पेस हो या वो सोसाइटी मार्केट हो। रेसिडेंशियल के मुकाबले कमर्शियल में रेंटल वैल्यू ज़्यादा आता है। अगर फुटफॉल अच्छा है, कई बार ये देखा गया है, जैसे आपने 1 शेयर का एक रेसिडेंशियल अपार्टमेंट लिया, उतने अमाउंट अगर आप किसी कमर्शियल प्रोजेक्ट में लगाएंगे तो रेसिडेंशियल में 20-25 हज़ार आपको रेंट मिलेगा, कमर्शियल प्रोजेक्ट में ऑफिस स्पेस हो गया या मार्केट हो गया, आपको 50-60 हज़ार तक भी या उससे भी ज़्यादा आपको रेंटल इनकम हो सकता है। बट इसमें थोड़ा रिस्की है, ये फुटफॉल पर डिपेंड करता है। सो आपको बड़ी केयरफुली पिक करना होगा कौन सी प्रोजेक्ट सही में आपको एक अच्छा आरओआई दे सकता है, अच्छा रेंटल वाले दे सकते हैं। ये बड़ी सोच समझ के पिक करना होता है।
कई बार फुटफॉल अगर नहीं होता है, प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं होता है, तो आपको पूरा अमाउंट डेड बन जाता है। तो बड़ा सोच समझ के इसमें आपको फंड लगाना चाहिए। तीसरा हो गया वेल्थ क्रिएशन। वेल्थ क्रिएशन वही होता है जिसमें हम कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आरओआई हमें मिल सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। ये कहाँ हो सकता है? जनरली जो डेवलपिंग एरिया है, जो डेवलप्ड हो गया वहाँ तो रेट बढ़ गया है, तो डेवलपिंग एरिया में आपको कम रेट में कोई प्रॉपर्टी मिल सकता है। और ये बेस्ट होता है अगर आप कोई लैंड पैच लेते हैं, कहीं प्लॉट लेते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा आरओआई मिलता है। आप अपार्टमेंट या जो बिल्डिंग्स हो गए, जो स्ट्रक्चर बिल्डर के प्रोजेक्ट हो गए, उसमें कंपैरेटिवली आरओआई कम होता है। कम समय में ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो लैंड पे चाहिए, और वो भी डेवलपिंग एरिया है। तो 3 तरह का हमें प्रॉपर्टी हमें देखना है, रखना है अपने पोर्टफोलियो के अंदर: कंजप्शन, इनकम एंड वेल्थ क्रिएशन। समय कितना लग सकता है? अगर मैं एक कॉमन सैलरीड पर्सन की बात करूं, जो इनके पास बहुत ज़्यादा फंड है, जो मिलेनियर बिलेनियर, उनके केस हम नहीं करेंगे। हम इसमें एक आम इंसान की बात करेंगे जो जॉब करता हो, जिसके 1-1.5 लाख की तनख्वाह हो, जिसके पास ज़्यादा नहीं है तो वो लोन लेके कर सकता है। मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से आपको मिनिमम 5 ईयर्स चाहिए, मैक्सिमम 10 ईयर्स। 10 साल काफ़ी है। आप इस तरह का 5-6 प्रॉपर्टीज़ बना सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, कंजप्शन के लिए, इनकम के लिए एंड वेल्थ क्रिएशन के लिए। 5 to 10 ईयर्स इज इनफ। अच्छा, एक मैं आपको लाइव एग्जांपल दूँ। हमारे ऑफिस में कोई कस्टमर काफ़ी आते हैं, तो उनमें से एक है जिनकी एज 30 के अराउंड है। आई थिंक अर्ली 30s के आसपास हुआ। ही इज़ मैरिड। उनकी जो जॉब है आईटी प्रोफेशनल में है। सैलरी उनकी आई थिंक 1.5 लाख के आसपास कुछ। अब ही वांटेड और रेडी टू मूव हाउस, रीसेल में उनको चाहिए था। बजट उनका 1 CR का था, जिसमें उनको 70-80 लाख की लोन चाहिए था। अच्छा, ऐसे केस में जब आप 70-80 लाख की लोन लेंगे, आपको 70-80 हज़ार की EMI लगेगा आपका। हर महीने आप अगर 70-80 हज़ार आपका EMI में जाता है, तो आपके पास और कितना सेविंग होगा कि आप फर्दर कोई प्रॉपर्टी का सोच सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। ऐसा सिचुएशन में जब आपका अर्ली 30s में है, जब आपके पास इनफ टाइम है, आपका लोन कैरिंग कैपेसिटी है, आपका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, ऐसा सिचुएशन में आपको पहले वेल्थ क्रिएशन में फोकस करना है। कोशिश करें शुरू के इस टाइम में, इनिशियल 3-4 साल में नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लें। 2-3 या जितने बेस्ट पॉसिबल हो सकते हैं। आपके इनकम एंड आपके फैमिली स्टेटस पे सब कुछ पे डिपेंड करता है, आपके लोन कैरिंग कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। बट कोशिश करेंगे कि अर्ली स्टेज में जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ आप वेल्थ क्रिएशन के लिए लें। 4-5 साल में उसमें से आपको इतना वेल्थ क्रिएट हो जाएगा, अगर आपने राइट प्रॉपर्टी पिक कर पाए, तो उसी में से आप अपने के लिए घर भी ले सकते हैं, आप रेंटल इनकम वाला प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं। तो पहले ध्यान दें वेल्थ क्रिएशन में। अब जिनकी एज ज़्यादा है, जो 50 के अराउंड है, फाइनेंशियल सिचुएशन उनकी क्या है, उस पर उनकी पोर्टफोलियो अलग टाइप का बनेगा। मैंने एक स्टैंडर्ड एग्जांपल दिया जो एक कम एज के फैमिली के लिए बिल्कुल बेस्ट होता है। अच्छा, लोकेशन या प्रोजेक्ट हम आगे फर्दर वीडियोस में ये सब कवर करेंगे कि किस टाइप के लोकेशन में, किस टाइप का प्रोजेक्ट में हमें ये पोर्टफोलियो अपना बना सकते हैं। लेकिन एक ओवरव्यू मैं आपको दूंगा कि लोकेलिटी के हिसाब से अगर देखें, NCR में नोएडा रीजन का, नोएडा मार्केट में 3-4 माइक्रो मार्केट है। जैसे आपका सेंट्रल नोएडा एंड नोएडा एक्सप्रेसवे, ये एक मार्केट है। ग्रेटर नोएडा में भी परिचौक के आसपास जो एरिया है, एंड ग्रेटर नोएडा वेस्ट जो नोएडा एक्सटेंशन के नाम से जाना जाता है, ये भी एक माइक्रो मार्केट है। तीसरा हो गया आपका येडा सिटी, यमुना एक्सप्रेसवे के अराउंड जो भी है, अभी न्यू सिटी जो डेवलप होता है। तो इन तीनों में से अगर हम अपना पोर्टफोलियो के हिसाब से देखें, कंजप्शन के लिए आपको घर चाहिए रहने के लिए, नोएडा के मुकाबले या यमुना एक्सप्रेसवे के मुकाबले ग्रेटर नोएडा या ग्रेटर नोएडा वेस्ट, ये आपको बेस्ट सूटेबल होगा। नोएडा में रेट कंपैरेटिवली ज़्यादा है। नोएडा, सेंट्रल नोएडा या नोएडा एक्सप्रेसवे में देखें
यमुना एक्सप्रेसवे में आज के टाइम में आसपास कोई खास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रहने के लिए काफ़ी मुश्किलें की सामना करना होती है। तो उसके लिए आपको अगर ग्रेटर नोएडा या ग्रेटर नोएडा वेस्ट आप चूज़ करेंगे, कंपैरेटिवली आपको 20 से 25% नोएडा के मुकाबले कम रेट मिलेगा और यहाँ रहने के हिसाब से सारे फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। मार्केट मिलेगा आपको, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, कनेक्टिविटी, सिक्योरिटी, सब कुछ आप यहाँ पे आपको मिल सकता है। सो ये तीनों मार्केट्स हैं अगर हम देखें तो ग्रेटर नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा वेस्ट, इसमें आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेस कर सकते हैं। नाउ रेंटल इनकम के लिए जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको कमर्शियल प्रोजेक्ट आपके लिए बेस्ट होता है। तो इसमें अगर आप 1 CR के अराउंड किसी का बजट है तो वो नोएडा एक्सप्रेसवे में ऑफिस टावर्स बनते हैं, अच्छे ऑफिस टावर आपको 1 CR के अराउंड में मिल सकता है। तो नोएडा एक्सप्रेसवे रेंटल इनकम के लिए, प्रॉपर्टी के लिए ये नोएडा एक्सप्रेसवे लोकेलिटी आपके लिए अच्छा रहेगा। तीसरा हो गया वेल्थ क्रिएशन। वेल्थ क्रिएशन में जैसे मैंने बताया आपको कि डेवलपिंग एरिया हो एंड लैंड पार्सल अगर कहीं मिले आपको, वो आज के टाइम में यमुना एक्सप्रेसवे बेस्ट है। आप अथॉरिटी प्लॉट्स ले सकते हैं, उसमें आपको नोएडा या ग्रेटर नोएडा के कंपैरिजन में कम रेट में मिल सकते हैं। एरिया डेवलपिंग है तो रेट भी कम ही होगा। आप लैंड पार्सल भी देख सकते हैं, कहीं पे एग्रीकल्चर लैंड हो गया, कुछ इस तरह का फ्री होल्ड लैंड। थोड़ा इसमें डेफिनेटली आपको डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली चेक करना पड़ेगा, लिटिगेशन या कोई भी लीगल चीज़ें आपको अच्छे से वेरीफाई करना पड़ेगा। बट वेल्थ क्रिएशन के लिए यमुना एक्सप्रेसवे आगे तक, जहाँ तक मथुरा वृंदावन तक भी आप इसमें फंड लगा सकते हैं। सो हमने आज पोर्टफोलियो में किस तरह का प्रॉपर्टी लेना चाहिए, हमें टाइम कितना लग सकता है एंड कौन सी एरिया में हमारे पोर्टफोलियो को मैच करके प्रॉपर्टी मिल सकता है, ये हमने कवर किया। आगे डिटेल वीडियो बनाएंगे कि रेसिडेंशियल के लिए कौन सा प्रोजेक्ट सूटेबल हो सकता है, कमर्शियल के लिए उस लोकेलिटी में क्या क्या प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं आपके लिए, आपके बजट में क्या फिट हो सकता है, एंड वेल्थ क्रिएशन के लिए क्या अवेलेबल है आप मार्केट में, इसके लिए हम डिटेल वीडियो बनाएंगे। चैनल में नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्रिप्शन। इस तरह वीडियो बहुत कम चैनल में बनाए जाते हैं, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के पास इस तरह वीडियो शेयर करेंगे उनको भी रियल एस्टेट की जानकारी होगा। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।